मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि अपनों ने एसएससी की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर 2019 के जो पेपर हुए थे वो सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अपने मोर देन 50% पेपर अपने सॉल्व कर चुके हैं। 18 शिफ्ट हुई हैं, तो लगभग हम 9 शिफ्ट कर चुके हैं। और 6 मार्च शिफ्ट 1 के क्वेश्चन को जो पेपर था उससे 2 पार्ट के अंदर अपने डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट के 13 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए 14 क्वेश्चन देखिए। 14 क्वेश्चन पढ़ो आप, स्क्रीन में क्या लिखा हुआ है। ये प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक दुकानदार वस्तु की कीमत को इस प्रकार से एडजस्ट करता है कि 22% के डिस्काउंट के बाद भी उसे 11% का प्रॉफिट होता है। यदि अंकित मूल्य मतलब उसका मार्क प्राइस जो है वो 888 रुपये है, तो लागत मूल्य बतानी क्या है। देखो, अगर आपने 9 पेपर किए हैं तो 9 में से कम 4 या 5 पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने आपको बोला था कि अगर एक ही वैल्यू पर प्रॉफिट और डिस्काउंट होगा तो आप सीपी और एमपी में रिलेशन क्या लिखोगे। जैसे आपने यहाँ लिखा सीपी कोस्ट प्राइस, क्रय मूल्य एमपी मार्क प्राइस, अंकित मूल्य ये होता है 100 माइनस % डिस्काउंट, और ये रेशो में लिखा जाता है 100 प्लस % प्रॉफिट। 9 शिफ्ट में कम से कम 3 या 4 शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। डिस्काउंट देखो आप, इस क्वेश्चन में डिस्काउंट कितना दिया हुआ है। डिस्काउंट क्वेश्चन में दे रखा है 22। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 11 का। जब आप 22 कम करोगे तो ये वैल्यू कितनी शो करेगी, ये करेगा 78, और ये वैल्यू शो करेगा 111। क्वेश्चन में लिखा है कि 111 अंकित मूल्य जो है वो 888 है। ये वैल्यू किसके बराबर है, 888 के बराबर। कितने से मल्टीप्लाई होगा, 8 से। कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है, अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको पता है कि लास्ट के अंदर क्या दिखना चाहिए, 4 दिखना चाहिए। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, सेकंड ऑप्शन में आपका आंसर है। अगर आप पूरा सॉल्व करना है तो देखो 8 × 8 64, 4 और 6, अगर 56 में अगर आप 6 ऐड करोगे तो ये रिजल्ट कितना शो करेगा, 62। फाइनल आंसर आपका कितना हुआ, 624, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, x cos a माइनस y sin a की वैल्यू है 1 और x sin a प्लस y cos a की वैल्यू है 4। देखो, अगर आपको ये ध्यान हो तो आपको इससे ये रिजल्ट पूछा है। ये एक ट्रिग्नोमेट्री का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आप इस एक्सप्रेशन को फर्स्ट मान लो, इसे मान लो सेकंड। जब आप इसके स्क्वायर में इस सेकंड वाले का स्क्वायर करके ऐड करोगे, देखो ये कितना हुआ, माइनस का 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर और एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर आ गया कॉमन और इधर वाई स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। तो ये फाइनल रिजल्ट होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और राइट साइड में जो वैल्यू दे रखी है 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि एक्स कोस ए माइनस वाई साइन ए, अगर मान लो यहाँ सी लिखा हुआ है और यहाँ डी लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होता है वो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता है। तो यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो 1 और 16 कितना हुआ, 17। लेकिन यहाँ इस 17 की वैल्यू को यहाँ रख देंगे। 17 को जब आप 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा, 289। ऑप्शन नंबर पढ़ो आप कौन सा है, डी ऑप्शन आपका इजी है। मौखिक सा क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल सा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन कौन सा एवरेज से रिलेटेड है। इसमें लिखा हुआ है 30 लड़कों के औसत अंक 88 हैं। जब टॉप के 2 अंक अगर आपको बाहर निकाल दिए जाएं, 2 लड़कों के मतलब मार्क्स, तो औसत जो है वो 87.5 रह जाता है। अगर जो आपने टॉप के जो बाहर एक्सक्लूड किए हैं उनमें डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो आपको हाईएस्ट वाला बताना है क्या है। देखो, इस क्वेश्चन को करने का एक पैटर्न है बहुत बढ़िया, कि 30 लड़कों का औसत अंक, 30 लड़कों का औसत अंक कितना है, 88। तो आपने 88 लिख दिया। 2 आपने हटा दिए, इसमें से 2 कम हो गए, तो यहाँ कितने बचे, यहाँ बचे 28। अब औसत पहले से 0.5 कम हो जाता है, 0.5 कम हुआ, इसका मतलब ये नंबर कितना हो गया, 87.5। अब ये कह रहा है कि 2 आपने जो हटाए हैं, जो 2 नंबर आपने हटाए हैं उनमें कितने का डिफरेंस है, उनमें डिफरेंस है आपका 2 नंबर का डिफरेंस है, उसमें हाईएस्ट वाला बताना है। देखो इसको स्टूडेंट कैसे करते हैं, आप करते हो इससे 30 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 का रिजल्ट आ गया, 28 को 87.5 से मल्टीप्लाई किया। ये मल्टीप्लिकेशन तो इजी है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, इक्वेशन बनाओगे। इसको करने का एक पैटर्न है, ये जो नंबर लिखे हैं इसका मल्टीप्लाई आप इसके साथ करो। ये कितना हुआ, 30 का अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आधे के साथ, तो यहाँ रिजल्ट कितना आया, 15। और ये जो नंबर है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो। 80 को 2 से किया कितना आया, 160।
7.5 का डबल किया 15, 160 और 15 कितना हुआ 175। आपके पास जो ये दो नंबर आए, जो नंबर आपने एक्सक्लूड किए थे उन नंबर का ये टोटल होता है। इसका मतलब दो नंबर मान लो आप, एक हाईएस्ट मान लो और एक लोएस्ट मान लो, उनमें से उनका टोटल कितना हुआ, दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का टोटल हुआ 190। लेकिन ये कह रहा है कि उन दोनों का डिफरेंस कितना है, उन दोनों का डिफरेंस है 2, ये 2 हो गया। इसमें हाईएस्ट वाला पूछा है। देखो ये मैंने पहले भी आपको पेपर में बता दिया कि अगर दो वैल्यू प्लस और माइनस हो और हाईएस्ट पूछा जाए तो दोनों के जोड़ में 2 का भाग देते हैं, दोनों को जोड़ दो आप। अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो 192/2, फाइनल रिजल्ट आपके पास आया 96। ऑप्शन नंबर आपका हुआ डी। अगर आपसे लोएस्ट पूछा जाता तो दोनों के डिफरेंस में 2 का भाग देते। जैसे मान लो कि x + y लिखा हुआ है 50 और x - y लिखा हुआ है 30। आपसे हाईएस्ट पूछा जाए तो दोनों को जोड़ दो आप, 50 30 80, 80/2 कितना हुआ 40। तो समझ गए होंगे, ये बार बार यूज होगा, बोर्ड स्ट्रीम के क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होते हैं। अगर हाईएस्ट पूछा तो दोनों के जोड़ में 2 का भाग, अगर लोएस्ट पूछा तो दोनों के डिफरेंस में 2 का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो परसेंटेज से रिलेटेड है। लिखा हुआ है किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ती है, इसके बाद 15% कम होती है। अगर प्रेजेंट में जो है वो पॉपुलेशन कितनी है 11,050, तो 2 साल पहले की पूछी आपसे। देखो 30% बढ़ती है तो 30% को आप कैसे लिखोगे, 10% होता है 1/10, इसका 3 गुना हुआ 30%, तो कितना लिखा जाएगा 3/10। इसका मतलब पहले जनसंख्या अगर थी 10 तो अब जनसंख्या कितनी होगी, अब जनसंख्या 3 बढ़ गई इसके अंदर, अब होगी 13। क्लियर है ये। अब अगले साल कितनी कम हो रही है 15%। 15% ये नहीं कि आप एग्जाम में 15/100 करने लग जाओ आप। 5% वैल्यू कितनी होती है 1/20। 5% अगर 1/20 है तो इसका 3 गुना कितना हुआ 3/20। अगर ये कम होगी तो इसका मतलब पहले वैल्यू थी 20, 3 कम होगी तो ये कितना होगी 17। अब यहाँ अगर अपने मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो गया 200। 17 को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 170 में अगर आप 51 ऐड करोगे तो ये जो नंबर बनेगा, देखो आप 150, ये तो हो गया 50 और 5 और ये 22, 221। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 11,000। देखो अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 साल पहले की जनसंख्या आपसे पूछी है। देखो यहाँ इस जगह पर बच्चे को आके सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं, उसे ये नहीं पता लगता कि वर्तमान कौन सा है, बाद वाला कौन सा है, पहले वाला कौन सा है। यहाँ देखो आप, ये पहले वाला था, ये अब था। देखो अब यहाँ सिचुएशन बात करते हैं। अगर मान लो प्रेजेंट और पहले का पूछा जाए तो ये पहले का हुआ और ये बाद वाला कौन सा हुआ प्रेजेंट, समय के अनुसार। मतलब ये पास्ट को शो करेगा, ये प्रेजेंट को शो करेगा। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर हो कि 2 साल बाद का बताओ तो इसका मतलब ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर है। इसका मतलब ये समय के अनुसार होगा, ये पास्ट होगा, प्रेजेंट होगा, फिर फ्यूचर होगा। अब यहाँ बात कर रहा है 2 साल पहले की, तो इसका मतलब ये वाला रिजल्ट आपसे पूछा है और ये दिया हुआ है। ये कितना दे रखा है 11,050। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये कितने से मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर आपका मल्टीप्लाई होगा 5 से, एक यहाँ 5 नहीं है 50 कर लेना आप। और अगर यहाँ से अगर देखें तो 50 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट शो होगा 10,000। इस क्वेश्चन का हुआ आंसर, ऑप्शन नंबर आपका है डी। फिर दोबारा से समझ लो आप, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो इस जगह पर कन्फ्यूज़न है। देखो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि बच्चे का कन्फ्यूज़न किस जगह पे रहता है। अगर यहाँ देखें तो अगर यहाँ प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करेंगे तो ये प्रेजेंट होगा, ये फ्यूचर होगा। अगर बात पास्ट और प्रेजेंट की हो रही है तो ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है, समय के अनुसार लिखा जाएगा ये। अब आप क्वेश्चन को पढ़ो, 2 साल पहले और प्रेजेंट, इसका मतलब पहले तो पास्ट लिखा जाएगा फिर आपका प्रेजेंट लिखा जाएगा। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे होता है कि प्रेजेंट के अंदर ये है 5 साल बाद का रिजल्ट बताओ 2 साल बाद का, तो ये प्रेजेंट होता है, ये 2 साल बाद होता है। क्लियर है ये चीज़। इस क्वेश्चन को आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे। इसका सेकंड तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या है। लॉजिकल तरीके से सोचते हैं। देखो इसमें क्या है, पहले साल कितना बढ़ी 30%, दूसरे साल हुई 15% कम हुई। ओवरऑल रिजल्ट देखो आप, ओवरऑल रिजल्ट आप x + y + xy/100 से भी आप निकाल सकते हैं। अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। 30% इंक्रीज तो 30, 15% डिक्रीज तो माइनस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। ये रिजल्ट कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 15 और ये हुआ आपका 4.5। 15 में से 4.5 माइनस करेंगे
तो रिजल्ट होगा 10.5। इसका मतलब वैल्यू 10.5% बढ़ने के बाद ये रिजल्ट आया है। अब आप दिमाग लगाओ, अगर बढ़ने के बाद का रिजल्ट 11,050 है तो इसका मतलब पहले का रिजल्ट तो 11,050 से कम ही होगा। इसका मतलब इस बेस पर अगर अपने बात करें तो अपना बी और सी ऑप्शन हो गया रिजेक्ट। बी और सी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ए और डी को अपने देखते हैं इसमें कौन कौन से। देखो आपका बी और सी रिजेक्ट हो गया। आपको ए और डी में क्या करना है, किसी एक को पिक कर लो आप। जैसे आपने डी को लिया, नॉर्मल नंबर, अगर नॉर्मल सी बात है, अगर 10,050 में और 10,000 में अगर देखें तो 10,000 को चेक करेंगे। इसका बेनिफिट देखो आप, अगर आपने 10,000 को चेक किया और वो राइट हुआ तो वो राइट है। अगर वो रॉन्ग हुआ तो उसके पैरेलल फर्स्ट वाला भी तो चेक हो गया। मेरी बात समझ रहे हो कि दो आप चेक कर रहे हो। देखो दो आपके रिजेक्ट हो गए, कौन कौन से, बी और सी। आप चेक कर रहे हो ए और डी। अगर आपने डी को चेक किया, डी राइट है तो आंसर हो गया। अगर डी गलत हुआ तो ऑटोमेटिक ये सही हो गया। इसका मतलब अपने नॉर्मल नंबर डी को देख रहे हैं तो 10,000 में अगर आप इसे 10.5% बढ़ाते हो तो ये नंबर आपका कितना होना चाहिए, नंबर आपका होना चाहिए 11,050। देखो इसका 10% देखो 1,000 और इसका आधा परसेंट देखो 100 का आधा कितना कर दिया 50। जब आप इसमें ऐड करोगे तो ये नंबर कितना हुआ 11,050। इसका मतलब इसका आंसर कितना हुआ 10,000। मतलब एक लॉजिकल तरीके से सोच के भी आप टिक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्यामिति से रिलेटेड है, बहुत ही सिंपल सा है। ज्यामिति में सर्किल से है। ये कह रहा है दो टेंजेंट हैं, स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी बाह्य बिंदु पी से एक वर्त जिसका केंद्र पी है की ओर खींची जाती है। एक वर्त जिसका केंद्र ओ है। इंग्लिश में देखो आप, क्योंकि पी तो बाहर है। देखो जैसे आपने एक सर्किल ड्रॉ किया, ये पॉइंट क्या हुआ पी, ये क्या है ओ। दो टेंजेंट ले लिया आपने, स्पर्श रेखा एक ही पॉइंट पे मिल रही है पी ए, ये होगी पी बी। क्वेश्चन में लिखा है ओ ए बी, एंगल ओ ए बी जो है ओ ए बी, इसको मिलाओ आप ओ ए बी। ये आपका एंगल कितना हुआ, ये एंगल है आपका 30 डिग्री। आपसे पूछा है ए पी बी, ये वाला एंगल आपसे पूछा है ए पी बी का रिजल्ट आपको बताना है क्या है। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि अगर सेंटर ओ है, अगर इस ओ को अपने बी से मिला दें, अगर आप बी से मिला दो तो ओ ए बी ट्राइंगल के अंदर ओ ए और ओ बी आपकी हुई रेडियस। किसी भी सर्किल की दो रेडियस तो आपस में सेम ही होगी। इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में अगर बराबर हैं तो इनके सामने के एंगल भी तो बराबर होंगे। अपोजिट एंगल, अगर सामने के कोण, अगर इसके थ्रू अगर यहाँ 30 डिग्री बन रहा है तो इसके द्वारा इस जगह पर भी कितना एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा आपका 30 डिग्री। क्लियर है। अब आपसे ये वाला पूछा है, देखो आप, अगर ये 30 है, ये 30 है, 30 और 30 कितना कवर हो गया 60। तीनों कोनों का टोटल होता है 180। इसका मतलब ये वाला जो एंगल हुआ, ये वाला, ये बना आपका 120। अब आप इसमें चले जाओ ओ ए पी बी। अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये अपनों ने ऑलरेडी पहले शिफ्ट में किया हुआ है। ओ ए पी बी में आपको पता है कि अगर यहाँ से ये वाला रिजल्ट देखें तो ये पूरा 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये होता है कॉन्टेक्ट पॉइंट, और ये भी 90 डिग्री होता है। ये उम्मीद करता हूँ हर किसी को पता होगा, क्योंकि ये तो बहुत मैक्सिमम बार रिपीट होता है। अगर ये 90 है तो ये हुआ आपका क्वाड्रिलेटरल। इन चारों का टोटल कितना हुआ 360। आपने कितना कवर कर लिया 180। इसका मतलब ये और ये दोनों मिलकर कितना कवर करेंगे 180। इसका मतलब ये एंगल कितना हुआ 60 डिग्री। इस क्वेश्चन का हुआ आंसर आपका ऑप्शन नंबर हुआ सी। बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्या है, 3a बराबर 27 की पावर b और 81 की पावर c, ABC 144 है। आपसे ये रिजल्ट पूछा है। देखो इस जगह पे ब्रैकेट है, आप इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट कर लेना आप। देखो इसमें क्या है कि ये जो क्वेश्चन हुआ यहाँ से, ये सर्ट्स इंडाइसिस चैप्टर से हुआ, घातांक करने से। इस चैप्टर में सबसे खास बात क्या है कि इनके बेस सेम होने चाहिए। आप मेरे को ये बताओ कि 2700 और 81 जो लिखा हुआ है, 81 लिखा हुआ है, इसको 3 की टेबल में अगर लिखना हो तो 3 की पावर a, 3 3 9 9 3 27, 3 की पावर b, 3 b हो गई, और 27 इंटू 3 कितना हुआ 81, तो ये कितना हुआ 4। इसका मतलब यहाँ से जो रिजल्ट आया वो आया आपका, अगर बेस सेम है तो पावर सेम होंगी। इसका मतलब a जो है वो 3b के बराबर है, जो किसके बराबर है 4c के बराबर है। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ बराबर आपको k मानने की जरूरत नहीं है। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, ABC क्या दे रखा है 144। ABC क्वेश्चन में दे रखा है 144। आप डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। देखो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को या तो आप एक ही टर्म्स में लिखो,
सभी को, या बी की टर्म्स में या सी की टर्म्स में। मान लो अपने ए की टर्म्स में लिख रहे हैं तो ए की जगह तो ये आएगा। अगर a बराबर 3b है तो b का रिजल्ट कितना हुआ a बटा 3। अगर a 4c है तो यहाँ से c का रिजल्ट कितना हुआ a अपॉन 4, 144। ये हुआ a कितना हुआ a क्यूब, 12 का स्क्वायर 144 और 12 का क्यूब हो गया ये, तो यहाँ से a का रिजल्ट कितना आ गया 12। अगर a 12 हुआ यहाँ से तो b का रिजल्ट देखो आप, a का रिजल्ट यहाँ से कितना आ गया 12, b का रिजल्ट अगर देखें तो b यहाँ से क्या शो कर रहा है, b शो कर रहा है आपका 4 और c यहाँ से कितना बता रहा है 3, क्योंकि 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 4 12 और 12। अब यहाँ देखो यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है उसमें चेंज कर लेना आप, यहाँ कितना आ गया 12, 1/12 वैल्यू रख दो आप, 4 का डबल करोगे तो 8 प्लस c का मान कितना हुआ 3, यहाँ रिजल्ट कितना आ गया 15। जब आप इसे सॉल्व करोगे देखो आप ये रिजल्ट हुआ 1 प्लस, अब इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके ऑप्शन पढ़ो आप, देखो ऑप्शन क्या है 18/120, 18/10, 33/10, 17/120। पता है आपको, यहाँ पढ़ने के बाद आप सीधा बता सकते हो कि ए और डी ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि क्या है ए और डी ऑप्शन में पढ़ो आप, अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, अगर अंश हर से ज़्यादा है तो वो रिजल्ट आपका 1 से कम होगा। इसका मतलब यहाँ रिजल्ट 1 प्लस है तो रिजल्ट तो 1 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब आपका A भी रिजेक्ट हुआ और D भी रिजेक्ट हुआ। अब यहाँ से देखें कि आपका B और C में कौन सा सही होगा। B आपका बता रहा है 1.8 और C बता रहा है 3.3। तो नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखो 12/8, अगर आप 12/8 लिखोगे और इसे 12/15 लिखोगे, दो ऑप्शन तो आपके रिजेक्ट हो ही गए, ये 4 से कट गया। अब देखो आप एक ऑप्शन और रिजेक्ट हो गया, 1.5 में 1 ऐड करोगे तो 2.5 आएगा। सेकेंड ऑप्शन आपका बता रहा है 1.8, इसका मतलब ये भी रिजेक्ट हो गया, आपका ऑप्शन नंबर हुआ 3rd। लेकिन पूरा सॉल्व करना मैं आपको बता देता हूँ क्या है, समझ में आ रहा है ना कि एग्जाम में कैसे करना है। देखो आप 1 प्लस ये कितना हुआ 1.5, 3 से कट गया 4 और 5, ये हुआ 0.8, ये 2.5 में 0.8 अगर ऐड करोगे तो फाइनल रिजल्ट आपका आएगा 3.3, जो ऑप्शन नंबर आपका है सी। इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी कि फिर दोबारा से समझ लो कि अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है तो वैल्यू 1 से कम होगी। इसका मतलब पहला और लास्ट वाला ऑप्शन आपका रिजेक्ट हुआ। बी सी में थोड़ा सा आगे बढ़ के हम बी को भी रिजेक्ट कर देंगे, फाइनल आंसर हुआ आपका सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है जब वार्षिक और छमाही मतलब हाफ ईयरली और एनुअल में अगर बात की जाए, इंटरेस्ट की बात की जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का कंडीशन है, इंटरेस्ट रेट 8% दिया हुआ है, आपको 7800 जो राशि है उस पर इंटरेस्ट बताना है आपको क्या है, CI क्या होगा। देखो 1 साल की अगर मैं बात करूँ, 1 साल का CI और SI दोनों बराबर होता है तो 8% हो गया। आपको पता है जब आप हाफ ईयरली बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट हाफ हो जाता है, तो 8% का आधा कितना हुआ, ये हुआ आपका 4%। तो 4%, दो कंडीशन बन जाएंगी 6 महीने की। इसे सॉल्व करना है, इसकी एक ही रेट बनानी है, या तो आप x + y + xy अपॉन 100 से बनाओ, या आप डबल डॉट स्क्वायर कर सकते हैं। इसका डबल किया कितना हुआ 8, इसका स्क्वायर किया कितना हुआ 0.16। ये कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस बताना है। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 0.16%। ये वैल्यू किसकी बतानी है आपको 7800 की। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझना, आप 7800 का 0.16%। देखो यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन में बच्चे क्या करते हैं, पूरा सॉल्व करने लग जाते हैं। नो डाउट ये सीरीज आपको बहुत बेनिफिट देगी। अब मैं आपको इसको कैलकुलेशन समझाता हूँ। देखो क्या है, आपको पता है कि ये पॉइंट से ये दोनों जीरो कैंसिल होगी, क्लियर है। क्वेश्चन के लास्ट में 8 आएगा, ये चीज़ क्लियर है। अगर लास्ट में 8 आएगा तो आपका कौन कौन सा ऑप्शन रिजेक्ट हुआ खुद देखो आप स्क्रीन पर, पहला और दूसरा हो गया आपका रिजेक्ट। आपका आंसर जहाँ तो सी है या डी है। जब क्वेश्चन में पॉइंट हो, पॉइंट को भूल जाओ आप। अब 12.48 और 29.18 को आपको 1248 और 2918 रीड करना है। अब आप मेरे को ये बताओ कि अगर 7800 को, ये तो आपने कैंसिल कर ही दिया पॉइंट से, ये पॉइंट से ये कैंसिल कर दिया। 78 का अगर मैं डबल भी करूं, अगर इसको डबल करूं 20 भी करूं तो ये 1560 हुआ, तो रिजल्ट तो आपका 1500 से कम होगा। इसका मतलब सेकंड जो है वो 12.48 नहीं है, 1248। समझ रहे हो ना, पॉइंट को रीड नहीं करना आपको। आपका जो आंसर हुआ, फाइनल आंसर कितना हुआ 12.48 आपका आंसर है, ना कि आप उसको पूरा सॉल्व करोगे। ऑब्जर्वेशन से टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट
ये क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन में लिखा है 0.64 पाई वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली एक गोलाकार डिस्क 1.48 किलोमीटर की एक लंबाई तक लुढ़कती है, इसके द्वारा लगाए जाने वाले चक्कर की संख्या बतानी है। देखो पहले जो आंसर लिखा हुआ है ये 0.64 पाई। देखो जब आप पाई आर स्क्वायर से कंपेयर करोगे तो इसकी जो रेडियस आएगी पाई आर स्क्वायर से, पाई से तो पाई कट गया, आर से देखो पाई आर स्क्वायर, यहाँ मैं लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर, ये कट गया, यहाँ से आर का रिजल्ट आया 0.8। आपको पता है एक साइकिल में जो आप जो डिस्टेंस कवर करते हैं वो 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर 2 × 22/7 इंटू आर 0.8, ये कितने साइकिल कवर करेगी उनकी संख्या अपनों ने मान ली n। ओवरऑल जो डिस्टेंस है वो आपका 1.401 सेकंड रुको आप, 1 मिनट में क्वेश्चन देख लो कितना, 1.408 है, 1.408 इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। इसका मतलब इसमें क्या करना है आपको, अगर आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर बनेगा 1408, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है, दोनों साइड की यूनिट सेम होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ नंबर लिखा जाएगा 1408। क्लियर है, इंग्लिश के हिसाब से चल रहे हैं। अब आप देखो जब आप इसका पॉइंट हटाओगे, इसका जब आप पॉइंट हटाओगे तो यहाँ कितना आ गया 10। अब 8 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करो। देखो अगर तीसरा नंबर सम है, पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना स्टार वाली जगह पे क्या आएगा, इस तरह के क्वेश्चन। देखो अगर ये सम है, इसमें 8 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब इस पूरे नंबर को 1408 को आप 8 से डिवाइड कर सकते हैं। जब आप 8 से डिवाइड करोगे, 1 6 और 0, 8 × 7 56, 8 × 6 कितना हुआ 48। अब आप देखो कि 44 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो फाइनल रिजल्ट आता है 176। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 4 कितना हुआ 28। नंबर आप कितने ऐसे साइकिल आपको कवर करने पड़ेंगे 280, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आप ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा का क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही हो जाते हैं। आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सेकंड का क्वेश्चन है। देखो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि साइन कोस आपस में तब बराबर होते हैं जब एंगल सम कितना हो 90 डिग्री। कोसेक और सेक, टेन और कोट, दोबारा से बोल रहा हूँ, साइन और कोस, कोसेक और सेक, टेन और कोट। अब आप देखो कि साइन और कोस एंगल सम 90 डिग्री है, तो ये रिजल्ट हुआ आपका सेम। इसका मतलब ये जो आंसर शो करेगा वो करेगा 1, क्योंकि दोनों का मान सेम होगा। सेम को सेम से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। माइनस कोसेक और सेक, देखो आप ये भी दोनों सेम है। मैंने कौन कौन से बोले हैं, साइन कोस, कोसेक, सेक और टेन कोट। आप देखो यहाँ आप कहोगी सर ये तो कोस के साथ कोसेक लिखा हुआ है, आप तो साइन कोस बोल रहे थे। आप कोसेक 40 को क्या कोसेक 40 की जगह 1/sin 40 नहीं कर सकते क्या, क्योंकि कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है। अब ये कोसेक और कोस और साइन फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया, एंगल सम 90 डिग्री है, तो इसका रिजल्ट भी 1 हुआ। तो ये कितना हुआ -4। इस क्वेश्चन में यहाँ प्लस कर लेना आप, यहाँ कितना हुआ प्लस, तो 2 - 4 फाइनल आपका जो आंसर है वो कितना आ गया -2। इसका ऑप्शन में ए और डी दोनों 2 है। अब फर्स्ट ऑप्शन को -2 मान लेना, फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यामिति से रिलेटेड है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, PQR इनके क्या है, AB BC CA के मिड पॉइंट्स हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दे रखी है 8 सेंटीमीटर। जो मिड पॉइंट्स को मिला के अगर आप ट्रायंगल बना रहे हो उसका एरिया पूछा है। डायग्राम बनाओ पहले आप, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ABC समबाहु त्रिभुज है, मिड पॉइंट P, AB का P है, BC का क्या है Q और AC का क्या है R। अगर आप इसके मिड पॉइंट्स को मिलाओगे तो इनके मिड पॉइंट से भी क्या मिलेगा आपको, इक्विलेटरल मिलेगा। और AB दे रखा है 8। अगर ये 8 है तो इसका मतलब अगर इसको आधा कर दें तो ये कितना हुआ 4, ये कितना हो गया आपका 4। अगर ये 4 है तो ये दोनों सेम होंगे क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये समांतर चतुर्भुज बनता है, तो ये कितना हो गया 4। या आप मिड पॉइंट थ्योरम से देख लो कि अगर ये 8 है तो ये भी तो 8 हुआ। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हो तो ये इसके पैरेलल होता है और होता है हाफ, तो ये कितना हो गया 4 4 4, ये भी कितना हुआ 4 क्योंकि ये भी 8 है। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे, ये आपस में कट गया। आपके पास जो रिजल्ट आया वो आया 4√3। ऑप्शन नंबर आपका है सी। अब आपको आइडिया लग गया होगा किस लेवल के पेपर आ रहे हैं। बहुत सिंपल से हैं। अब तो बच्चों को यहाँ तक भी पता है कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बनेंगे।
जो बच्चे रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, नो डाउट देखो आप उन कंसिस्टेंसी में, आपको अपना एक 10 साल का एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि इंटेलिजेंसी से कभी भी सिलेक्शन नहीं होते, सिलेक्शन हमेशा कंसिस्टेंसी से होते हैं। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बच्चे बहुत कम नंबर लेके आते हैं, मान लो 60%, 62%, वो आज बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं। जो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए आज वो कहीं भी नहीं है। अगर आप कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते हैं, आप अपने नंबरों को मत देखो। आप कहते हैं, एक कहावत है कि अगर आप सूरज के डूबने पर रोओगे तो चमकते हुए सितारों को कैसे देख पाओगे। अगर मान लो कि आपके 10वीं क्लास में नंबर कम आए और आप रोने लग जाओ, अरे सूरज डूब गए, अरे सूरज डूब गए, अरे अगर आप कि वो अगर उस चीज़ को एज ए सूरज डूबेगा तभी तो सितारे देखोगे आप। अगर आपने जो देख लिया, अगर आपके 10th क्लास में नंबर कम आए, उसका कंपटीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरे को ये बताओ, 10वीं क्लास में अगर ये क्वेश्चन करना होता तो उल्टा उसको तो आप बहुत लेंदी तरीके से करते। 10th क्लास तो कंपटीशन से ज़्यादा टफ है, क्योंकि वहाँ हर स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। यहाँ जिस बच्चे का ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग है वो क्वेश्चनों को डायरेक्ट कर सकता है, और कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलर आप बने रहो, आप ऑटोमेटिक 5-6 महीने बाद आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। जो बच्चे का SSC लेवल की तैयारी है, उसका रेलवे, पटवार, जितने भी आप इस RPSC लेवल पे जितने भी आप एग्ज़ाम दोगे, सब में बेस्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस से हर चैप्टर का आपको आइडिया भी लग रहा है कि एक विद्यार्थी को घर से स्कूल तक 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो चलता है तो 1.25 आवर्स लगते हैं, 1 घंटे और 25 मिनट। अगर स्कूल से घर तक की दूरी को कवर करने में वो समय को 25% कम करना चाहिए, तो सेम डिस्टेंस कवर करने में उसको स्पीड कितनी बढ़ानी होगी। देखो इसमें क्या है, यहाँ अगर पूरे क्वेश्चन को पढ़ो तो इस क्वेश्चन में 1.25 आवर्स जो लिखा हुआ है उसका कोई भी रोल नहीं है। अब आप दिमाग के अंदर फिट कर लेना कि जब भी क्वेश्चन परसेंटेज में पूछे जाएं, एक्चुअल डाटा का कोई भी रोल नहीं है। कैसे, देखो आप पहले अपने वैल्यू लेते हैं। अगर ये करें कि समय 25% कम किया जाए, 25% का मतलब 1/4। इसका मतलब अगर मैं टी की बात करूं कि टी जो है पहले अगर 4 घंटे लगते थे कहीं जाने में, तो आप उसको कम कर रहे हो तो अब समय कितना लग रहा है, अब समय लग रहा है 3। क्लियर है सबको। हमें पता है कि स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड जो है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। अगर डी आपका सेम है, सेम ही जगह पे जाना है। इसका मतलब यहाँ से अगर अपने एस की बात करें, स्पीड की अगर बात करें, तो स्पीड जो हुई वो वैल्यू कितनी होगी 3, और ये कितना हो गया 4। अगर आप पहले चलते थे समय ज़्यादा लग रहा था तो इसका मतलब आपकी स्पीड कम थी, समय कम लग रहा है तो स्पीड ज़्यादा है। कितनी बढ़ाई आपने। क्वेश्चन परसेंटेज में अगर पूछा जाए तो एक्चुअल डाटा का कोई भी रोल नहीं है। कितना बढ़ाया आपने, 1। अगर 1 बढ़ाया तो 1/3। इसको आप परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं, 33 ही 1/3% इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। ऑप्शन नंबर आपका है फर्स्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। क्वेश्चन को देख के आइडिया लग गया होगा कि आप इसको कैसे करोगे। √2 आपको ये फीलिंग दे रहा है कि यहाँ जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट करोगे वो 45 डिग्री रखोगे आप। अगर आप इस क्वेश्चन को मौखिक करते हैं, देखो sin 45 1/√2 होता है, 2/√2। इस 2 को आप √2 लिख सकते हैं, 1 कट गया, √2 ये ऑलरेडी √2 है, √2 सेटिस्फाई हो गया। 1/√2 अगर आप इसकी पावर 4 करोगे, √2 का मतलब पावर हाफ होता है, तो ये कितना हुआ 2, 1/4 1/2 इंटू 2 1 आंसर। ऑप्शन नंबर आपका हुआ सी। मैं लिख देता हूँ क्या है। एक ही वैल्यू पुट की आपने 45 डिग्री। ऐसा नहीं कि वहाँ सॉल्व करने लग जाओ, इतना टाइम नहीं है वहाँ। आप 45 पुट करोगे, ये कितना हुआ 2/√2 प्लस √2। क्या इस 2 को आप ऐसे लिख सकते हो, √2 इंटू √2, ये कैंसिल हो गया, √2 प्लस √2 2√2। इसका मतलब 45 आपका एंगल जो है वो सही है। अगर आप 45 यहाँ रखोगे 45 डिग्री, और यहाँ भी एंगल आप 45 डिग्री अगर आप रखोगे, 1/√2 मतलब पावर हाफ का 4 मतलब ऊपर आया 2, मतलब यहाँ रिजल्ट 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। यहाँ भी कितना आया 1/4। समझ गया 1/√2। मैं यहाँ समझा देता हूँ, देखो 1/√2 की पावर 4, इसका मतलब ये हाफ हुआ, 4 का आधा करोगे 2, और 2 इंटू 2 कितना हुआ 4। 1/4 मतलब 25% मतलब 50% मतलब आधा। जैसे मर्जी सोच सकते हो आप। 2 और ये कितना हुआ 1/2। फाइनल आपका आंसर हुआ 1। इस ऑप्शन का क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। देखो ये सीरीज भी अब आपकी कंप्लीट हो गई है। हमने 3 मार्च की तीनों शिफ्ट कर लिए हैं, 4 मार्च के तीनों शिफ्ट कर लिए हैं,
5 मार्च के तीनों शिफ्ट कर लिए हैं, 6 मार्च शिफ्ट 1 कर लिया है, 18 में से मैंने 10 पेपर आपको करा दिए हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं तो वो पहले की शिफ्ट देखते रहें, प्लेलिस्ट के अंदर सारे डले हुए हैं, तो उनको कंटिन्यू पढ़ते रहो, आपको एक आइडिया लग जाएगा। और अब उम्मीद करता हूँ कि अब सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और कल अपने इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए कल अपने करेंगे 6 मार्च शिफ्ट 2। अगर छोटा पेपर हुआ तो उसका पूरे में एक ही वीडियो बनेगी, अगर 2 हुआ तो पार्ट ए और पार्ट बी में अपने क्वेश्चन करेंगे कंटिन्यू। तब के लिए ऑल दी बेस्ट, कल मिलते हैं।